जय हिंद साथियों साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम संभल कर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और दोस्तों हमने जो है अभी मॉडल पेपर सीरीज शुरू करी थी, उसमें लगभग 30 मॉडल पेपर हमने कर लिए थे और अब जो है आगे हम जो है जीके और जीएस के मिक्स प्रश्नों की तैयारी करने वाले हैं। वो भी जैसे मॉडल पेपर था वैसे ही प्रश्न हैं, बट यहाँ पर हम जो है एज अ प्रैक्टिस इनको करने वाले हैं क्योंकि अब 1.5 महीने आपकी भर्ती को बचे हुए हैं। दोस्तों मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। रोज सुबह 8 बजे आपकी जो है क्लासेस आएंगी जीके और जीएस की, और हर संडे को 100 क्वेश्चन, तो आपके 100 क्वेश्चन किसके आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जीके के और 100 ही क्वेश्चन की साइंस की क्लास। यानी अपने पास में जीके के 1000 क्वेश्चन के नोट्स पड़े हुए हैं और 1000 क्वेश्चन के साइंस के नोट पड़े हुए। ये दोनों ही नोट्स आपको फ्री में मैं अवेलेबल करवाऊंगा, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, और जितने मॉडल पेपर मैं आपको करवाता हूं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। एक खास बात दोस्तों, टेलीग्राम चैनल हमारा जो पहले वाला था वो हैक हो चुका है, उसी वजह से हमें उसे बंद करना पड़ा है। और अब जो नया टेलीग्राम चैनल मैं बनाने वाला हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको जाना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि आप जो है सारे नोट्स फ्री में ले सको, ठीक है। और आपको जो ये जीके जीएस बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं इनकी हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है एमसीक्यू टाइप, और जैसे ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वैसे ही हमने एक किताब है जो हमारी 1 मार्च या 2 मार्च के लगभग लॉन्च होने वाली है। अगर अभी तक आपने आर्मी भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद दिलाता हूं जीके और जीएस के आप 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन 101% राइट करके आओगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, हर क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, 4 आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शनों को पढ़ूंगा, आपको उस समय टाइम मिलेगा, आपको जो है उसका जवाब हमारे साथ साथ देते हुए चलना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड जो है दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए विशिष्ट खिलाड़ियों को, कवियों को, वैज्ञानिकों को या अभिनेताओं को। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो राइट हो जाएगा, विशिष्ट खिलाड़ी जो होते हैं उनको दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विशिष्ट खिलाड़ियों को जो है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कश्मीरी घाटी यानी कश्मीर के अंदर पड़ती है, तो कश्मीरी घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए पठानकोट, बी श्रीनगर, सी कुपवाड़ा या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बी ऑप्शन जिसने चुना है उसका ऑप्शन क्वेश्चन एकदम राइट हो जाएगा। श्रीनगर की जो है कश्मीरी घाटी का एक मुख्य शहर है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस देश को मध्य रात्रि की सूर्य का देश भी कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, बी स्विट्जरलैंड, सी नॉर्वे और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मध्य रात्रि का जो देश है वो नॉर्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ओस्लो। क्या है इसकी राजधानी? ओस्लो है, ये भी आपको याद रखना है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, बी ऋग्वेद, सी न्याय सूत्र और डी सामवेद। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट हो जाएगा। मुंडक उपनिषद जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हॉटलाइन क्या है? हॉटलाइन क्या है? ऑप्शन ए है एक विद्युत तार, एक दूर संचार कड़ी, सी हार्ड डिस्क या डी मोडेम। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हॉटलाइन को टेलीफोन कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। आपने पुरानी पिक्चरों के अंदर देखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ होता है, इसे ही हॉटलाइन कहा जाता है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका जो पर्यायवाची होता है उसके अंदर दे रखा है। तो हॉटलाइन जो है उसका मतलब टेलीफोन होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एक दूर संचार कड़ी है जिसके अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह पर बात कर सकते हैं, उसे क्या है? हॉटलाइन या फिर टेलीफोन कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है हमारे सामने कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग जो है कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बुल फाइटिंग जो है स्पेन यानी सी ऑप्शन स्पेन का जो है क्या है? राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और हमारा ऑप्शन नंबर इसी के साथ में सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारे सामने है जो बहु लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पर बिहू आएगा। क्या आएगा? बिहू आएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग क्वेश्चन राइटिंग गलत हो गया है। बिहू जो है कौन से राज्य का
परंपरागत नृत्य है, यानी कि बिहू कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए है बिहार, बी असम, सी पंजाब या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बिहू जो है असम का, किसका? असम का राज्य नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। ये जो नृत्य वाले क्वेश्चन है पिछली बार हर शिफ्ट में लगभग एक एक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आपको क्या करना है, लोक नृत्य सारे याद होने चाहिए। तो बिहू के बारे में बता दिया मैंने आपको, बिहू जो है असम का है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि लंदन जो है कौन सी नदी के किनारे स्थापित है? जो लंदन है वो कौन सी नदी के किनारे स्थापित है? तो ऑप्शन ए जेम्स, बी टेम्स, सी हेम्स और डी थेम्स। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। थेम्स नदी के किनारे जो है लंदन स्थापित है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? जो नक्शा होता है, मैप जिसे हम कहते हैं, जो मैप होता है उसका प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? ए दूरी, बी दिशा, सी लंबाई और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपने देखा होगा नक्शे के अंदर दूरी भी हम ज्ञात करते हैं, दिशा जैसे नॉर्थ दिशा के अंदर लगभग मैप के अंदर जाया जाता है। लंबाई ज्ञात करने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आपने गूगल मैप्स वगैरह का इस्तेमाल करा होगा तो आपको अंदाजा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि हम इन सभी चीजों को खोजने के लिए नक्शे का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारे सामने है कि भारतीय सेना होगा। दोस्तों भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी भारत का राष्ट्रपति या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये कौन से नंबर की है? तो ये 15वीं नंबर की हमारे भारत की राष्ट्रपति है। प्रथम की आपको पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसी के साथ हमारा 10वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अगर आपसे देखो गहरा या फिर सबसे बड़ा पूछा जाए, यानी कि जो सबसे बड़ा है वही सबसे गहरा है, कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अरब सागर या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, प्रशांत महासागर जो है विश्व के अंदर सबसे गहरा महासागर है और ये सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। हमारे कुल आपको बता देता हूं 5 महासागर है और 7 महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप है, यानी कि 5 जो है 5 हमारे महासागर है और 7 क्या है? महाद्वीप है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी चाहिए। उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा कौन सा है? वो भी प्रशांत महासागर है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? भारत जो हमारा देश है उसने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया था? पुर्तगाली भारत में कब आए थे? ये आए थे 1498 के लगभग आए थे। ठीक है, तो पुर्तगाली सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा ने जल के द्वारा हमारे भारत को खोजा था। फिर उन्होंने गोवा के अंदर वो बनाई फैक्ट्रियां वगैरह बनाई, वहां पर कब्जा करा, वहां पर शासन प्रणाली लाए और वहां पर राज किया लगभग 100-200 साल 300 साल तक। और 1961 के अंदर भारत ने जो है गोवा को, यानी पाकिस्तान अलग हुआ उसके बाद में लगभग 11-12-13 साल बाद के अंदर जो है गोवा को भारत का अंग बनाया और पुर्तगालियों को वहां से भगा दिया। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। और गोवा की एक और विशेष बात है, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये भी आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारे सामने है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? भाई पेरिस जो है कौन सी नदी के किनारे है? ए ऑप्शन आपके सामने है सीन, बी थेम्स, सी वोल्गा या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट हो जाएगा। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है एकदम राइट होने वाला है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका ये सवाल एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नेशनल बोटैनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी रेवा, सी जयपुर या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट हो जाएगा। लखनऊ के अंदर जो है नेशनल बोटैनिकल गार्डन है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लखनऊ कहां पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है और ये यूपी की राजधानी भी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि H1N1 क्या है? H1N1 क्या है? एक प्रकार की खांसी है, ब्लड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, H1N1 जो है स्वाइन फ्लू का रासायनिक सूत्र है या फिर सांकेतिक नाम है। ठीक है, इसी के साथ यहां पर अपने जो है जीके के
जीके के 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने साइंस के क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं मुझे बताते चलिए। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एल्यूमिनियम का मुख्य ऐसा कौन है। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क आएगा, क्या आएगा, मुख्य अयस्क, क्या आएगा, मुख्य अयस्क। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो बॉक्साइड होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारे सामने है हास्य गैस कौन सी है। इन चारों गैसों में से हास्य गैस कौन सी है, तो वो है ऑप्शन आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन पराऑक्साइड और डी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों आपको बता देता हूं ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि NO जो है हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, रासायनिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है, तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है ए नियॉन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं आग लगाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है और साथ साथ आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसी के साथ में राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कौन सा स्तनपाई अंडे देता है। ऐसा कौन सा स्तनपाई है जो अंडे देता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है ए चमगादड़, बी कंगारू, सी चिड़िया, डी डक ब्लड प्लेटिपस, यानी आपके सामने डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो डक ब्लड प्लेटिपस होता है वो क्या करता है, अंडे देता है। ये पानी में रहने वाला एक जीव होता है जिसकी जो चोंच जो आगे की नाक होती है कुछ इस प्रकार की होती है, प्लेटिपस टाइप की होती है। ये पानी में रहता है, डक ब्लड प्लेटिपस, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये एक प्रकार का स्तनपाई है जो कि अंडे देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारे सामने है कि लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है। जो लेप्रोस्कोपी है उसका संबंध किससे है, ए रेडारस, बी उत्तक विज्ञान, सी लेजर बीम का अध्ययन या डी सर्जरी और रोगों की जांच। दोस्तों लेप्रोस्कोपी का संबंध यानी लेप्रोस्कोपी जो सर्जरी वगैरह हम करते हैं उसको कहा जाता है सर्जरी और रोगों की जांच करना, यानी जो हम सर्जरी करके रोगों की जांच करते हैं उसको लेप्रोस्कोपी कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, आपके सामने ऑप्शन है ए ठोस, बी तरल, सी प्लाज्मा और डी गैस। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा, प्लाज्मा, यानी कि द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारे सामने है निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। उर्वरक को हिंदी में खाद कहा जाता है, उसी का पर्यायवाची उर्वरक होता है, खाद होता है। ठीक है, तो मिश्रित का पूछा है यानी एक से अधिक उसके अंदर उर्वरक होते हैं। तो ऑप्शन ए है यूरिया, बी अमोनियम सल्फेट, सी CAM और डी NPK, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। NPK, N इसके अंदर जो है नाइट्रोजन को बता रहा है, P यहाँ पर जो है फॉस्फोरस को बता रहा है और K यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर तीन धातुओं से मिलकर ये एक उर्वरक बना है, इसलिए ये क्या है, एक मिश्रित उर्वरक है। यानी कि NPK इसकी फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे तो विटामिन डी होता है। पहले नंबर पर क्या आता है, विटामिन ए आता है। उसके बाद में आपसे पूछे तो विटामिन डी आता है। अगर ऑप्शन में विटामिन ए ना हो तो आपको क्या टिक करना है, विटामिन डी को टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारे सामने है टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है। जो टाइफाइड होता है दोस्तों, ये टाइफाइड एक प्रकार का रोग है जो किससे होता है, दूषित जल से, यानी कि गंदे पानी से। किससे होता है, दूषित जल से होता है। और ये हमारे शरीर के यकृत को, फेफड़े को, पेट को या फिर आंत को किसको प्रभावित करता है, तो ये हमारी जो आंतें होती है जिन्हें हम दो भागों में कहते हैं। एक होती है छोटी आंत
एक होती है बड़ी आंत, ठीक है, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। उनमें उन आंतों को जो है ये टाइफाइड दूषित करता है। और टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड होता है दूषित पानी से या फिर गंदे पानी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस दांत की 3 जड़ें होती हैं? ए मोलर, बी प्रीमोलर, सी इनसिरिज और डी कैनाइल। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मोलर जो हमारा दांत होता है उसकी कितनी 3 जड़ें होती हैं। कितनी होती है? 3 जड़ें होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट होगा। अगला है हमारे सामने कि निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? जो लार होती है वो किस में मदद करती है? तो ये स्टार्च जो होता है, स्टार्च जो होता है उसके पाचन में मदद करती है। और दोस्तों मैं बता देता हूं, लार जो है लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होती है, ठीक है। लार कहां पर उत्पन्न होती है? हमारे मुख के अंदर होती है, जीवा के ऊपर होती है, ये चीज आपको ज्ञात होगी। और किसके द्वारा स्त्रावित की जाती है? लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित करी जाती है। और ये किसमें मदद करती है? स्टार्च के या फिर कठोर पदार्थ के भोजन के पाचन में कार्य आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका स्टार्च राइट होगा। अगला है हमारे सामने निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके अंदर कौन किसके कारण होता है? जो निकट दृष्टि दोष है वो किस कारण होता है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है, आइरिस के स्थान बदलने से, कमजोर मांसपेशियां, आंखों की पुतली में आकार में परिवर्तन या फिर रेटिना की कमजोरी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आंखों में जो पुतली का परिवर्तन होता है, जो आंखों में पुतली के आकार में परिवर्तन होता है, जो हमारे आंख का जो अग्रभाग होता है व्हाइट उसकी जो पुतली होती है उसके अंदर अगर आकार छोटा बड़ा होता है तो इस वजह से निकट दृष्टि दोष हमें हो जाता है। जब निकट दृष्टि दोष यानी कि जब हमें पास की जो चीजें हैं वो धुंधली दिखाई देती है तो इसका उपचार करने के लिए चश्मा बनाया जाता है। उस चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं? तो वो लगाते हैं हम अवतल लेंस। कौन सा लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। ये आपको याद रखना है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला हमारे सामने है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो ये लगभग 1500 ग्राम होता है। कितना होता है? 1500 ग्राम होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारे सामने, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? यानी ऐसा कौन सा रोग है जो हवा से फैलता है? ए प्लेग, बी टाइफाइड, सी तपेदी और डी हैजा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, हैजा, टाइफाइड और प्लेग ये तीनों दूषित जल से होने वाले रोग है। ये केवल जल के माध्यम से ही फैल सकते हैं। तपेदिक एक ऐसा रोग है जो हवा के माध्यम से फैल जाता है। टीबी का आपने नाम सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें हमें खांसी वगैरह होती है, हमारा श्वसन तंत्र उसमें नष्ट होने लग जाता है। तो हम जब खांसते हैं तो उस कण के द्वारा जो है एक से दूसरे आदमी में टीबी का जो है संक्रमण हो सकता है। यानी संक्रामक रोग की बात कर रहा है तो हवा से हवा में फैल जाता है। तो तपेदिक आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे टीबी भी कहा जाता है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व। पानी का घनत्व सर्वाधिक, घनत्व का इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। अगर किसी को ना पता हो तो बता देता हूं कि पानी का घनत्व जो है कौन से ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारे जो है 30 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अप्रैल में आपके 101% एग्जाम होने वाले हैं। तो जिसने भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है वो हमारे साथ में शुरू कर सकता है। हमने जीरो से जितने भी प्रैक्टिस सेट हो पाएंगे मैं करवाता रहूंगा। 1000 क्वेश्चन जीके के हैं और 1000 ही क्वेश्चन अपने साइंस के हैं। पिछले बार भी हमने फ्री के अंदर अवेलेबल करवाए थे, वही क्वेश्चन इस बार हम अवेलेबल करवाने वाले हैं और सॉल्व भी करवाने वाले हैं। अवेलेबल मैं आपको टेलीग्राम पे करवाऊंगा। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम रहने वाला है, क्या रहेगा, वो आपको कल की क्लास में पता चल जाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप वहां पर भी जाकर जो है प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो 1000 क्वेश्चन वो हो जाएंगे। अगर आप हमारे जो साथ में तैयारी करते हो, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से आप 25 के लगभग क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि जीके के अंदर करंट अफेयर भी आती है और कहीं ना कहीं पिछली बार साइंस हार्ड आई थी तो इस बार भी मेरे को लग रहा है कि साइंस में डावाडोल हो सकता है। बट आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 25 तक की मैं गारंटी लेता हूं। 25 तक आपको जो है अब क्वेश्चन मिल जाएंगे। 30 मॉडल पेपर हमने पहले कर रखे हैं, उन्हें भी जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। कल सुबह 8 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।